बीते दिन 25 तारीख को बिलहरिया गांव में वहीं के दबंगों के द्वारा सुनीता देवी को मार मार कर हत्या कर दिया गया और वहां के स्थानीय जातिवादी भ्रष्ट वहां का दरोगा, बल्कि दबंगों को गिरफ्तार करनी चाहिए थी और दबंगों पर कार्रवाई होना चाहिए था। उल्टा वहां की दरोगा पैसा और पावर के नीतीश कुमार के जातिवादी प्रशासन, नीतीश कुमार के जात वाले लोग को होने के चलते वहाँ के जातिवादी प्रशासन प्रभाव में आकर उल्टा जो अपराध किया उसे बचाने के लिए इधर हत्या हुआ, उसी पक्ष के लोगों को 50 लोगों को मुद्दालय बनाया गया है। स्थानीय प्रशासन को और यहाँ के बिहार सरकार को भी चेताने के लिए आए हैं कि अगर दलितों पे अत्याचार, शोषण, जुल्म करना बंद नहीं हुआ तो ये समता मूलक संग्राम दल इसी गया के धरती पर उग्र आंदोलन भी करेगी। समता मूलक संग्राम दल के लोग जो हैं वो नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं, इसलिए कि गया जिला के बेला थाना अंतर्गत एक गांव है बेलहारी, वहां पर जो है दबंग समाज के जो लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, एक दलित महिला, एक रविदास महिला के ऊपर बर्बरता करती है। पहला तो है वो बाइक से एक्सीडेंट कर देता है, उसके बाद में जब उनका एक्सीडेंट में घायल हो जाती है महिला के जो परिजन है वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब विरोध करते हैं तो जो दबंग परिवार जो है वो अपने लोग को, अपने साथियों को, लोग को फोन करके बताते हैं वो, और फोन करके बताने के बाद में 20 से 30, 40 से लोग को बुलाते हैं। बुलाने के बाद में फिर महिला के साथ में जिसके साथ में दुर्घटना हुई है महिला का, और उसके साथ में फिर जो है वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। अब सोच लीजिए कि पहला नंबर तो है कि उनका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है महिला, घायल हो जाती है, और उसके बाद में फिर जब वो उसको कहा सुनी जब होता है, जो दबंग परिवार के जो लोग हैं जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो 40-50 लोगों को बुलाता है फोन करके और महिला के इतना मारपीट कर देता है। पहला नंबर तो उसका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो जाती है, और उसके बाद में फिर उसका मारपीट करता है, और मारपीट करने के बाद में महिला बेसुध हो जाती है, और उसके बाद में वो अनुग्रह मगध मेडिकल अनुग्रह नारायण अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर उनका डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए मामला क्या है। इससे एक तरफ जो है दुर्घटना हुई, उसके बाद में फिर लोगों को बुला करके मारपीट किया, उसके बाद में जब परिजन जो महिला के, जो दलित महिला है, उनके परिजन जब FIR लिखवाने के लिए थाना में जाते हैं तो थाना में पहले ही उन लोग उल्टा FIR कर देता है, झूठा मुकदमा इन लोग पर डाल देता है। अब सोच लीजिए कि एक तरफ महिला के जान चली जाती है और दूसरा तरफ फिर उसी पर मुकदमा कर दिया जाता है, और वहां के जो शासन प्रशासन है, वहां के जो थाना प्रभारी है, उल्टे इनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये है बिहार का सुशासन बाबू की सरकार है। अब बिहार में बाहर था, लेकिन अब बिहार में बाहर नहीं है। समता मूलक संग्राम दल के लोग जो है, देखिए क्या समता मूलक संग्राम दल के गया इकाई के द्वारा पिछले बीते दिन 25 तारीख को बिलहरिया गांव में वहीं के दबंगों के द्वारा सुनीता देवी को मार मार कर हत्या कर दिया गया और वहाँ के स्थानीय जातिवादी भ्रष्ट वहाँ का दरोगा, बल्कि दबंगों को गिरफ्तार करनी चाहिए थी और दबंगों पर कार्रवाई होना चाहिए था। उल्टा वहाँ की दरोगा पैसा और पावर के नीतीश कुमार के जातिवादी प्रशासन, नीतीश कुमार के जात वाले लोग को होने के चलते वहाँ के जातिवादी प्रशासन प्रभाव में आकर उल्टा जो अपराध किया उसे बचाने के लिए इधर हत्या हुआ, उसी पक्ष के लोगों को 50 लोगों को मुद्दालय बनाया गया है। इसके विरोध में हम लोग आज इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से गया के SP एवं स्थानीय प्रशासन को हम लोग सीधा चेताने आए हैं। यदि 2 दिनों के अंदर वहाँ पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम उग्र आंदोलन गया के धरती पर करेंगे, जिसका जवाबदेही यहाँ की स्थानीय प्रशासन होगी। हम मांग करने आए हैं कि पीड़ित परिवार को एक नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। यदि हमारी इस मांग को यहाँ की प्रशासन और यहाँ के स्थानीय
नेता जो जातिवाद के कारण आज इस कार्यक्रम और ऐसे पीड़ित के पक्ष में खड़ा नहीं हुए हैं, उन सबको हम लोग आज बताने आए हैं कि समतामूलक संग्राम दल इस पीड़ित के पक्ष में खड़ी है। जब तक इनकी न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या न्याय मिलेगा सुनीता देवी का? बिल्कुल, ये समतामूलक संग्राम दल के नेतृत्व में आए हैं आज टावर चौक पे, और हमें यहाँ के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को और यहाँ के बिहार सरकार को भी चेताने के लिए आए हैं कि अगर दलितों पे अत्याचार, शोषण, जुल्म करना बंद नहीं हुआ तो ये समतामूलक संग्राम दल इसी गया के धरती पर उग्र आंदोलन भी करेगी। जितने भी बेलहाड़ी गांव से जो भी सभी लोगों को गलत तरीके से FIR कराया गया है, जबकि जो पीड़ित परिवार हैं उसके लोगों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। हम सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि पीड़िता के परिवार को नौकरी दे, जो कि नीतीश कुमार ने बोला था कि कोई भी ऐसे घटना घटता है जिनकी हत्या हो जाती है उसको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, और भी एक कहते जो दोषी लोग हैं उसको कड़ी से सजी और जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उसको गिरफ्तार सरकार करे। और यहाँ के SSP साहब को भी हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द और ऐसे भ्रष्ट प्रशासन जो बेलागंज के थाना अध्यक्ष है उसके द्वारा जो गलत तरीके से FIR किया गया है पीड़िता के परिवार के साथ, उसका नियम सभी को नाम हटा करके और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। और नहीं तो ये समतामूलक संग्राम कड़ी चेतावनी है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर थाना प्रभारी नहीं सुनता है, अगर यहाँ के SP नहीं सुनते हैं तो ये समतामूलक संग्राम इसी धरती पर उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगा। फिर हमें पुलिस प्रशासन और यहाँ की सरकार हमें तो गलत नहीं सहायगा कि आप लोग बताए नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं और इनको चेताते हैं। तो मेरा परिवार क्या कैसे घटना घटी थी? घटना घटा था, उसके बाद बेल्ट उल्ट से मारा, गांव पे भी हमला किया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। उल्टा हम लोग पे ही और 50 आदमी पे केस कर दिया है। थाना अध्यक्ष एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसके बाद गिरफ्तारी बंद करके बैठा हुआ है।